हेलो एवरीवन, स्टडी विद जेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई किसी काम को करने में क्रम से एक्स प्लस वाई से 20 और 5 दिन ज्यादा लेते हैं। तो बताओ एक्स और वाई अकेले और साथ में कितने दिनों में काम को करेंगे। तो कल अपन ने इस पे बेस्ट क्वेश्चन किया था, उसमें दे रखा था कि भाई एक्स किसी काम को 20 दिन, y का a प्लस 5 दिन और x प्लस वाई कितने दिनों में कर रहे हैं इस काम को, a दिनों में, है ना। यही किया था। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, a बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाई 5। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 दिन। ठीक है, तो अब कितने दिनों में करेगा, x कितने दिनों में करेगा, x करेगा इसको 10 प्लस 20 30 दिनों में। y कितने दिनों में करेगा इसको, x a प्लस 5 15 दिनों में। x प्लस वाई दोनों साथ में इसको कितने दिनों में करेंगे, वो अपने पास इसकी वैल्यू आई गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला था इसको, इस मेथड को अपने याद ही रखना है। इसमें दे रखा था कि भाई x कितने दिन में कर रहा है, x और y से 20 दिन ज्यादा में। तो x और y का अपन ने मान लिया a दिन, तो x कितना हो जाएगा, a प्लस 20 दिन हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, a प्लस 5 दिन हो जाएगा। तो फिर a की वैल्यू अपन ने कल क्वेश्चन किया था, उसमें बोला था कि भाई जो x को इतने जितने दिन काम ज्यादा ले रहा है और y कितने दिन ज्यादा काम ले रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेके जो वैल्यू आ रही है वो होगा x प्लस वाई का कितने दिनों में काम को करेंगे, तो वो हो जाएगा 10 दिन। x का ये आ जाएगा फिर और y का ये आ जाएगा। तो ये चीज अपन को रट के रखनी है। इसका मेथड भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, वो चलो अपन को याद हो चाहे मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज पक्का याद रखनी है कि भाई डायरेक्ट अगर एक्स्ट्रा दिन दे रखे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है, तो डायरेक्ट x प्लस वाई का नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। से 9 घंटे ज्यादा लेता है, x प्लस वाई उस काम को करने में उतने ही घंटे लेते हैं जितने z टाइम लेता है। ठीक है, तो x अकेला काम को कितने घंटों में करेगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपन को, जो चीज दे रखी है उस हिसाब से चलेंगे। तो इसमें अपन मान लेते हैं कि भाई z का टाइम कितना है, 1 घंटे। z काम को 1 घंटों में खत्म कर देता है। x कितना करेगा, x z से कितने घंटे ज्यादा लेगा, a प्लस 9 घंटे, ये टाइम है। ठीक है, अब y कितना लेगा, x y से 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो 5 घंटे लेगा तो 5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 4 आवर्स हो जाएगा। अब अपन को ये चीज दे रखी है कि भाई x प्लस वाई काम को कितने घंटों में करते हैं, दे रखा है x प्लस वाई उस काम को उतने ही घंटों में खत्म कर देते हैं जितने समय में z खत्म करता है। तो x प्लस वाई कितने 1 घंटों में काम को खत्म करेंगे, क्योंकि z का भी है यहाँ पे। तो अब अपने पास पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके जैसी कंडीशन हो गई, x प्लस वाई तो 1 घंटे में कर रहे हैं और x कितने में कर रहा है, a प्लस 9 घंटे में, और y कितने में कर रहा है, a प्लस 4 घंटे में। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 6 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा अपन को कि x अकेला काम को कितने घंटे में करेगा, x अकेला काम को कितने घंटे में करेगा, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं। इसमें अपन को दे रखा कि भाई x काम को y से 5 घंटे में ज्यादा करता है, जबकि z से 9 घंटे में ज्यादा करता है। x प्लस वाई उस काम को उतने ही घंटों में खत्म कर देते हैं जितने समय में z खत्म कर देता है। तो z को अपन मान लेते हैं यहाँ पे a है, तो z a होगा तो x कितना होगा, a प्लस 9 होगा, और y कितना होगा, y का टाइम होगा a प्लस 9 माइनस 5 होगा, क्योंकि 5 घंटे x ज्यादा ले रहा है y से, तो a प्लस 4 हो जाएगा इसका, और x प्लस वाई का कितना टाइम हो जाएगा, 1 घंटे हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई उतना ही टाइम लेता है जितना z लेता है। तो यहाँ से a की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं,
ए की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर रूट। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि भाई x प्लस वाई 1 घंटों में काम को खत्म कर रहे हैं, x a प्लस 9 घंटों में कर रहा है और y a प्लस 4 घंटे में कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो फिर x अकेला काम कितने घंटे में करेगा, तो x इतने घंटों में काम को खत्म कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी टब में 3 नल लगे हुए हैं, पहले 2 नल साथ चल के टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा नल अकेला भरता है। दूसरा नल अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलके कितनी देर में टब को भरेंगे। तो इसमें 3 नल दे रखे हैं, 3 नल कौन कौन से हैं, x, y और z। ठीक है, अब इसमें दे रखे हैं पहले 2 नल साथ चल के टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा नल अकेला भरता है। तीसरा नल अकेला भरता है तो तीसरे को पहले a मान लेते हैं, यहाँ पे ये टाइम है घंटे। ठीक है, अब a मान के अपन हर चीज यहां से कर सकते हैं। दूसरा नल अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है, चलो ठीक है कोई ना। तीसरा नल तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, दूसरा नल तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, तो 4 घंटे बाद भरता है, दूसरे का आ गया अपने पास। और अब क्या बोल रहा है, दूसरा नल अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है, तो 5 घंटे जल्दी भरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 9 होगा, तभी तो 5 घंटे जल्दी भरेगा, ये टाइम है। 5 घंटे इसमें से माइनस कर देंगे तो a प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा। और अपन को ये चीज दे रखी है कि भाई x प्लस वाई है ना, वो z के बराबर टाइम में ही टब को फुल कर देते हैं। देखो पहले 2 नल साथ चल के टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा अकेला भर देता है, तो तीसरा अकेले का क्या है, 1 घंटे है और a का भी 1 घंटे है और फिर x प्लस वाई का भी 1 घंटे होगा यहाँ पे। तो x का कितना है, a प्लस 9 घंटे है और y का a प्लस 4 घंटे है। तो ये सेम सिचुएशन वही होगी कि भाई x प्लस वाई 1 घंटे में भर रहा है, x a प्लस 9 में, y a प्लस 6 में। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, तो x कितने घंटे में भरेगा, अब x भरेगा 9 और 6 15 घंटों में, यही हो रहा है। y कितने घंटों में भरेगा, अब 6 और 4 10 घंटों में। ठीक है ना, z अब कितने घंटों में भर रहा है, 6 घंटों में। ठीक है, तो अपन को पूछा है कि भाई याद करो दूसरा और तीसरा साथ मिलके कितनी देर में टब को भर देंगे। तो दूसरा और तीसरा, यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं, दूसरा और तीसरा, ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है, तो यहां से अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से क्या बताया था मैंने, 10 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ से कितना वेक्टर आएगा, एक 3 का, क्योंकि 2 का तो यहाँ से कट जाएगा, 10 में भाग चला जाता है, फिर 3 का नहीं जा रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी इसकी 3 है और इसकी 5 है, तो दूसरा प्लस तीसरा टाइम लेंगे, नल टाइम लेंगे 30 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, यहां से आएगा 8 3 24, सही 3.75 घंटे। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम साथ में लें, फिर भी भाग 5 और 3 8 का ही लगेगा, क्योंकि टोटल वर्क तो वही होगा और इनकी एफिशिएंसी का ही डिवाइड होगा। तो इसका साथ में x का, इसमें टोटल वर्क में एलसीएम लेने में का कोई लॉजिक नहीं है। अगर एलसीएम ले भी लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। एक बार वापस समझा देते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेम चीज अपन को लेके चलनी है। किसी टब में 3 नल लगे हुए हैं, पहले 2 नल साथ चल के टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा नल अकेला भरता है, तो तीसरा नल अकेला भर रहा है तो उसको अपन a मान लेते हैं। ठीक है, तो x और y प्लस x प्लस y का भी कितना आ जाएगा, 1 घंटे आ जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, अगली कंडीशन, दूसरा नल अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है। तो दूसरा नल पहले वाले से, और ये वाली कंडीशन पहले आ जाएगी यहाँ पे, तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में दूसरा नल भर रहा है, तो A+4 आ जाएगा। और दूसरा नल पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है, तो 5 माइनस हो जाएंगे इसमें से, और इसमें x क्या आ जाएंगे, A+9। दूसरा नल अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है, तो पहले वाले के A+9 आ जाएंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो फिर x+y यहाँ पे 1 घंटे, क्योंकि वो z के बराबर काम कर रहे हैं, सेम टाइम में भर रहे हैं, तो x का A+9 दे रखा है, y का A+4 दे रखा है। तो ये सेम कंडीशन वही आ गई कि भाई अपन को यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से सीधी डायरेक्ट हो जाएगी, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी भाई, x कितने घंटों में काम कर रहा है, y कितने में कर रहा है, और z कितने में कर रहा है, ठीक है। तो अब y और z दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितने घंटों में करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लिया अपन ने 30। तो ये सेम स्टार्टिंग में जो अपन ने क्वेश्चन किया था उस पे बेस्ड लास्ट में आ गया, तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी A B C मिलकर किसी काम को A से 6 घंटे कम, B से 1 घंटे कम और C से आधे समय में पूरा करते हैं, तो A अकेला कितने घंटों में काम को करेगा। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन होगी, A+B+C की एक कंडीशन, A की, B की और C की। तो इसमें सबसे पहले C से आधे समय में करते हैं, सबसे पहले अपन C का ही मान लेते हैं, तो उससे सबका आ जाएगा, C का 2x मानेंगे तो इसका x आ जाएगा। ये क्या है, टाइम है। अब A+B+C मिलकर किसी काम को A से 6 घंटे कम, तो A का कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, और B से 1 घंटे कम में करते हैं, तो इसका x+1 आ जाएगा। यही है। अब अपन को देर का आधे समय में पूरा करते हैं, तो यहां से अब अपन को निकालना A अकेला कितने घंटों में काम को करेगा। तो एक काम करते हैं अपन, यहां से इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां से मान लो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, 2x, x+1, x+6, इनका एलसीएम ले लिया अपन ने, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, A की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 2x, x+1, B की आ जाएगी 2x, x+6, C की कितनी आ जाएगी यहां से x+1, x+6, है ना। तो अपन को यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो भी कंडीशन है दे रखी है, इतनी कंडीशन है, इस कंडीशन को लेके अपन को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आते ही अपन क्या निकाल सकते हैं कि भाई ये अकेला कितने दिन में काम को करेगा। तो यहां से अपने पास टोटल वर्क ये है, ठीक है, और टाइम अपन को पता नहीं है कि भाई तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये चीज अपन को यहाँ पे पता नहीं है। तो ये एक बार यहां से मानते हैं कि भाई ये चीज लेके चलते हैं। अपने को पता है कि भाई A+B+C काम को कितने घंटों में कर रहे हैं, x घंटों में, और C कितने घंटों में कर रहा है यहाँ पे, 2x घंटों में, ठीक है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे, टाइम का रेशियो A+B+C और C, टाइम का रेशियो यहाँ पे आ रहा है 1:2। तो दक्षता का कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का 2:1 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों रिवर्स होते हैं, तो ठीक है। एफिशिएंसी C की कितनी है, C की 1 है, तो A+B+C की 2 है, तो A+B की यहां से कितनी हो जाएगी, A+B की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो C की एफिशिएंसी 1 है, A+B की एफिशिएंसी 1 है, तो C जितना टाइम लेगा काम को पूरा करने में उतना A+B लेंगे, तो A+B का टाइम आ जाएगा यहां से 2x घंटे। तो A+B का यहां से टाइम आ गया, तो अपन ऐसा करते हैं कि भाई टोटल वर्क को है ना, टोटल वर्क को A+B, टोटल वर्क को A+B
एफिशिएंसी से यहाँ पे मल्टी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, यही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क अपने पास कितना है, 2x x प्लस 1 x प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू a प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, a प्लस बी 2x टाइम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है ना, तो 2x से 2x कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, तो 7x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टू 4x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x। तो यहां से आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब तोड़ेंगे दो, ये सॉल्व कर सकते हैं अपन x के लिए, तो इसको अपन तोड़ेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 18 बनना चाहिए, दोनों को करेंगे तो वो भी माइनस का, तो प्लस 9x माइनस 2x कर देंगे इसको। ठीक है, ये अपन आगे और सोल्व करेंगे इनके बारे में, ये चीजें अपन को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है कि भाई इसको किस हिसाब से तोड़ना होता है, तो जिससे कि दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 18 आ जाए। तो माइनस 18 के लिए प्लस 9x माइनस 2x करेंगे तो ये 7x भी आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 18 भी आ जाएगा। इस हिसाब से इसको तोड़ते हैं। द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन निकालने थोड़े बहुत अपन को ये चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से आ रही है, एक बार इसको 0 बराबर 0 करते हैं, एक बार इसको 0, तो x यहां से आ जाएगा 2/3 और माइनस 3 आएगा। माइनस 3 तो x पॉसिबल होगा नहीं, x माइनस 3 पॉसिबल थोड़े होगा, टाइम दे रखा है तो टाइम माइनस नहीं होगा, तो ये अपन नहीं लेंगे, है ना, इसको अपन नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू यहां से आ रही है 2/3। तो टाइम टेकन बाई a, टाइम टेकन बाई a इज इक्वल टू हो जाएगा, a का टाइम कितना है यहाँ पे, x प्लस 6 है, तो x की वैल्यू 2/3 है प्लस 6 है, ये हो जाएगा 20/3 घंटे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें तो ये हो सकता है। एग्जाम के टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो अपन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मेहनत भी लग रही है और थोड़ा दिमाग भी लग रहा है। क्या दे रखा है अपन को, a प्लस b प्लस c मिलकर किसी काम को a से 6 घंटे कम लेते हैं और b से 1 घंटे कम लेते हैं और c से आधे समय में पूरा करते हैं। तो c का समय सबसे पहले अपन मान लेते हैं 2x, क्योंकि अगर मानने में अपन c का समय यहाँ पे x भी मान लेते तो पर यहाँ पे x/2 आ जाता, उसका फैक्टर होता, तो वो थोड़ा परेशान करता अपन को। तो c से a प्लस b प्लस c अगर आधा टाइम ले रहे तो ये c का मान सबसे स्टार्टिंग में अपन 2x ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई चीज अपन मानते हैं ना तो उसको इस हिसाब से माननी है कि भाई पूरी कैलकुलेशन अपने लिए इजी बन जाए। ठीक है, नहीं तो फिर वो माथा फोड़ी रहती है, यहाँ पे 2x मान लेते अपन या फिर इसको कुछ मान लेते, तो फिर यहाँ पे फैक्टर आता उसका इसके साथ। तो इस सबसे पहले इसकी शुरुआत की अपन ने कि भाई c से आधा टाइम लग रहा है a प्लस b प्लस c को, तो c को अपन 2x मान लेते, तो a प्लस b प्लस c को x लगेगा, तो a को कितना लगेगा, 6 घंटे कम लग रहे हैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c को, तो 6 घंटे यहाँ पे a को ज्यादा लग जाएगा, और b से 1 घंटे कम लग रहा है तो b को 1 घंटा ज्यादा a प्लस b प्लस c से लग जाएगा। ये टाइमिंग हो गई तीनों की। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस b प्लस c x घंटे में कर रहा है, c 2x घंटे में कर रहा है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे 2:1 आ जाएगी a प्लस b प्लस c की और c की। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी अगर 2 है तो c की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, तो c की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी c की एफिशिएंसी के बराबर है यहाँ पे। तो जितना टाइम c को लग रहा है, जितना टाइम c को लग रहा है उतना ही टाइम a प्लस बी को यहां से लग रहा है। ये चीज अपन यहां से भी कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी का यहाँ पे टाइम 2x है और a b का टाइम ये दे रखा है, तो यहां से भी ये मेथड अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है। एक बार यहां तक एक बार समझो, a प्लस बी 2x टाइम लगेगा क्योंकि वो c के बराबर यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है, तो टाइम सेम ही लग रहा है। तो अब अपन ऐसा करेंगे कि भाई x की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो टोटल वर्क अपने पास है और टोटल एफिशिएंसी भी अपने पास a प्लस बी की, a प्लस बी के हिसाब से इस काम को अपन खत्म करेंगे। तो a प्लस बी का टाइम यहाँ से कितना आ रहा है, 2x घंटे आ रहा है, तो a प्लस बी का टाइम 2x घंटे है और टोटल वर्क ये है, टोटल एफिशिएंसी a प्लस बी की यहाँ पे ये है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन बनने के बाद में फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो ये चीज आ रही है। अब इसको 7x को इस प्रकार से, या फिर आपको वो भी आता होगा, जैसे यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ बी माइनस बी, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू ये डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 624 दिए 72, ठीक है, ये अपॉन 6। तो -7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 70 और 50 120 और 121 का स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक बार तो -11 लेते हैं तो -3 आ जाएगी और एक बार +11 लेते हैं तो ये आ जाएगी 4/6, तो 2/3। सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, देख लो, ये x की वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, ये सेम और ये आ रही है। तो ये ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को ये वाला मेथड जल्दी आता है पकड़ में, तो यहाँ से 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे अपन 9x - 2x की, भाई दोनों का मल्टीप्लाई बाई करेंगे अपन दोनों को, तो ये 6×3 18 -18 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ये वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आने के बाद अपन को पता है कि भाई a कितने दिन में कर रहा है, a कितने घंटे में कर रहा है, x + 6 घंटे में, तो x + 6 घंटे में इस काम को कर रहा है, ठीक है। एक मेथड इसमें एक और बता देता हूं मैं, सेकंड मेथड से। एक मेथड तो ये हो गया, साथ ही अगला मेथड भी इसको काट के एक बार मैं बता देता हूं, उसी से भी सेम ही वैल्यू आनी है अपने ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन स्टार्टिंग में अवॉइड करेंगे। स्टार्टिंग में एग्जाम में वही क्वेश्चन करने हैं जो सबसे इजी हो और अपनी पकड़ में जल्दी आए और फटाफट कैलकुलेशन अपन कर सके। देखो a + b यहाँ पे कितने घंटे में कर रहा है, 2x घंटे में कर रहा है। a कितने में कर रहा है, a कर रहा है x + 6 में, और b कर रहा है x + 1 में। अगर यहाँ पे होता ये, अगर यहाँ पे क्या चीज होती, x होती, और यहाँ पे x + 6 x + 1 होता, तो x की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसमें हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 6 1, तो उससे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। पर यहाँ पे a + b यहाँ पे 2x डेज में करता है, तो 2x में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 2x में से x + 6 माइनस करेंगे, तो ये कितना आता है, ये आता है x - 6 और 2x में से ही माइनस करेंगे अपन x + 1, तो ये आता है x - 1, ये चीज आती है। तो अपन ये चीज होगी ना, 2x में से अगर ये घटा दी तो ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो इतने कम दिन, तो ये वाले दिन और ये वाले दिन, इनका स्क्वायर रूट लेंगे अपन सीधा ही, x - 6 का और x - 1 का। ये इतना कम है ना, इतना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डेज a + b कितने टाइम ले रहा है, यहाँ पे 2x ले रहा है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x - 6 और x - 1 = आ जाएगा 4x², ठीक है, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x²
माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 6x और माइनस 7x आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 2/3। ये थोड़ा और शॉर्ट हो गया। इसके लिए अपन को ये चीज समझनी है कि भाई एक इतना काम ए जितना टाइम ले रहा है a प्लस बी से ज्यादा, तो वो ज्यादा टाइम कितना होगा 2x माइनस x प्लस 6, तो वो ज्यादा टाइम ये होगा। और b कितना ज्यादा टाइम ले रहा है तो 2x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और इनका स्क्वायर रूट लेंगे अपन तो वो 2x के बराबर यहां से आना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास 2/3 आ गई। तो a कितने दिन में करेगा, वो हो जाएगा a का टाइम x प्लस 6। तो x की वैल्यू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 20/3 आवर्स, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा, तो अगर प्रैक्टिस करते हैं अपन तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मैन और 4 चिल्ड्रन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 मैन और 3 चिल्ड्रन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो 7 मैन और 7 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन तो देखो बहुत इजी है। इसमें वही है कि भाई मैन को, जो भी आदमी है उसको अपन उसकी एफिशिएंसी अपन m मान लेंगे और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी अपन c मान लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा 16 नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाई 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, ठीक है ना। और सेम चीज वही है, 12 दिन में कर रहे हैं, 4 मैन और 3 चिल्ड्रन। इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन एफिशिएंसी के रेशियो के लिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 48, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं यहां से, पहले इनको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12। तो ये आ जाएगा 4 3 12 मैन प्लस 16 चाइल्ड इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 9 चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, यहां से मैन ये कट जाएगा तो 7c इज इक्वल टू 0। तो चाइल्ड की एफिशिएंसी तो आ रही है यहाँ पे 0, इसका मतलब वो उसके साथ साथ ही घूम रहा है, मैन के आदमियों के ये चिल्ड्रन है ना, साथ साथ में घूम रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इनका योगदान काम में 0। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब जो भी काम करेगा वो कौन करेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क। अब अपन को यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी पता नहीं है, पर अपन काम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन की वैल्यू, चिल्ड्रन का कोई योगदान ही नहीं है तो इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 मैन, ठीक है। टोटल वर्क ये हो गया, ठीक है। अब अपन 7 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन को लगने वाला समय काम को पूरा करने में, ठीक है। टोटल वर्क कितना है अपने पास 48 मैन अपना, और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7 मेल प्लस 7c की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगी 48m डिवाइडेड बाई 7m। तो ये हो जाएगा काम पूरा होने में टाइम लगेगा 48/7 दिन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। एक बार ये वापस समझा देता हूं आप लोगों को। इसमें दे रखा कि भाई 3 मेल और 4 चिल्ड्रन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 दिन में खत्म करवा दो काम इनसे। ये काम किसके बराबर होगा, 12 दिन में 4 मेल और 3 चिल्ड्रन उस काम को खत्म करते हैं। तो यहां से अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12m प्लस 16
चिल्ड्रन बराबर 12m प्लस 9 चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7c इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेल मेल कट रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में ये हो गया कि भाई जो बच्चे हैं ना वो इन मेल के साथ साथ घूम ही रहे हैं, बस इनका काम में कोई योगदान है नहीं, इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क अपन यहां से निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, इनका 0 हो जाएगा, तो 48 मेल आ गया। ठीक है, तो 7 मेल और 7 चिल्ड्रन को साथ में काम करने में लगने वाला समय हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी 7m प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये 48 बाई 7 डेज आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर वो आखिरी समय तक काम साथ में मिलकर करे तो 2250 रुपए की मजदूरी में सबका हिस्सा अपन को याद करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है, इसमें ये 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया, तो इससे अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं एक बार। कितना आ जाएगा वर्क यहाँ पे 60, कैसे आता है आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4, 5, 6, एफिशिएंसी का रेशियो इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आ गया। ठीक है, तो यहां पे ये तो सेपरेटली काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 दिन में, 12 दिन में, 10 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी अपन निकाल देते हैं, और साथ में मिलके कर रहे हैं, तो साथ में मिलके कर रहे हैं तो इनकी साथ में मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी के रेशियो में ही अब ये वाली मजदूरी बंटेगी। ठीक है, तो एक्स की मजदूरी हो जाएगी टोटल मजदूरी कितनी है 2250 रुपए। ठीक है, डिवाइडेड बाई इनका एफिशिएंसी का टोटल कितना होगा 4 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स की यहाँ पे कितनी है 4, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाई 4 600 रुपए। ठीक है, और वाई की मजदूरी ये हो जाएगी 150 मल्टीप्लाई बाई 5 750 रुपए। ठीक है, जेड की मजदूरी यहां पे आ जाएगी 2250 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगी 900 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई टोटल जैसे अलग अलग टाइम दे रखा है इन लोगों का, तो इन लोगों का ये टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क निकालते हैं। अब इनके पास टोटल वर्क है तो यही करेंगे इस काम को, तो क्या करते हैं वो पहले एफिशिएंसी से पहले निकालते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा इन सबको, कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम निकालते हैं पहले कि 60 डिवाइडेड बाई 15, तो 4 दिन लगेंगे। 4 दिन को फिर क्या करते हैं इनसे मल्टीप्लाई करते हैं इनकी एफिशिएंसी से, तो उनको कितना वो कितने दिन तक काम टाइम तो सेम रहेगा उनका, तो कितना काम करेंगे वो काम का योगदान निकालते हैं वो, तो वहां पे वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई, जैसे टाइम यहाँ पे कितना आ रहा है 60 डिवाइडेड बाई 15 टोटल एफिशिएंसी, तो ये 4 दिन तक करेंगे काम और साथ में करेंगे, तो फिर ये क्या करते हैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे करेंगे, 4 को इससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो टोटल काम आ जाएगा इनका एक्स वाई जेड का। फिर क्या करते हैं वो उस काम को रेशियो लेते हैं, तो अपन को ये 4 वाला फैक्टर यहाँ पे लेना नहीं है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना
वही यहाँ पे क्यूशन के हिसाब से, क्यूशन की कंडीशन ये बोल रही है कि वो साथ में लास्ट तक काम करते हैं, अलग अलग दिन तक काम करते हैं वो, तो अपन पहले काम निकालते हैं उनका कि भाई काम में कितना योगदान है, तो उससे वो क्यूशन होता। इसमें अपन को ये जरूरत नहीं है, इसमें इस चीज की अपन को बिल्कुल ही जरूरत ही नहीं है। तो एफिशिएंसी के रेशियो से ही अपन इनकी टोटल वो काम निकाल लेंगे, टोटल काम मान लेंगे यहाँ पे। तो एफिशिएंसी के रेशियो से ही एक्स वाई जेड की मजदूरी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इसका सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, हर जगह काम नहीं करता, पर अगर मान लो सीधा यही दे रखा है भाई कितने दिन में अलग अलग कर रहे हैं और साथ में काम करते हैं, आखिर तक काम करते हैं, ठीक है, आखिर तक काम करते हैं और मजदूरी का हिस्सा बांटना हो, तो सीधा बन जाएगा वो इसका सीधा रेशियो। ये नहीं कि भाई कितने दिन में कर रहे हैं, 15-12, ये तो दिन होगा, दिन कितना होगा 15-12-10, तो इसको सीधा ही बांट देंगे समता के रेशियो में। समता क्या हो जाएगी, रेशियो इसका उल्टा होता है, समता का रेशियो टाइम से उल्टा होता है ना, तो ये वाला ले लेंगे। तो यहां से फिर एलसीएम लेके 60 एलसीएम ले लिया, तो 4:5:6। सेम चीज यहाँ पे आ रही है कि भाई इसका एलसीएम लेके ये कर सकते हैं, और इसमें भी अपन सेम यही इसका डायरेक्ट यहीं से ही रिवर्स करके मान लो भाई इसमें किसी दो की दे दी, यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया, उसको डिवाइड करना है अपन को, तो वो काम को डिवाइड करके उस हिसाब से उसकी मजदूरी को डिवाइड करना है, तो उसमें डायरेक्ट अपन उल्टा करके टाइम को और उसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये हो गया सेकंड मेथड, सेम मिलता जुलता ही है। अगर किसी को समझ में आए तो उसको पता है कि भाई ये दोनों सेम ही है। बाकी कोई शॉर्टकट जिसको जो वाला शॉर्टकट बढ़िया लगे, जैसे ये वाला जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन उस हिसाब से कर सकता है। एक बार ये वापस समझा देता हूं। टोटल वर्क मान लिया यहाँ पे एलसीएम लेके इनका, और टाइम इसमें बराबर है कि भाई आखिर तक वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको काम को अपन को लेना ही नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है भाई किस एफिशिएंसी से ये काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो अपन आगे पढ़ेंगे अनुपात समानुपात में कि भाई किसी भी संख्या को जैसे 2250 को 4:5:6 में बांटना है ना, और तो सबसे पहले वाले की तो हो जाएगी 4, जैसे ये 4 मल्टीप्लाई बाई, जैसे टोटल पहले कितनी मजदूरी बांटनी है 2250 डिवाइडेड बाई हो जाएगा इनका तीनों अनुपात का सम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से बांटते हैं अनुपात समानुपात में। ये चीज पहले भी आपको मैंने समझाई थी 2-1 लेक्चर पहले, उस साइड आपको ये चीज समझाई थी, अनुपात समानुपात में कोई चीज को 2 अनुपात में या 3 अनुपात में कैसे बांटते हैं। सेम चीज ये वाई के लिए और सेम चीज ये जेड के लिए, तो इनकी ये सेपरेटली मजदूरी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे क्या? तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 900 रुपए की मजदूरी में बी 240 रुपए कमाता है। ज्ञात करो वो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 12 दिन ज्यादा लेते हैं। तो इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज दे रखी है उसका यूज करेंगे। सबसे पहली चीज तो दे रखी है कि भाई एक बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से टाइम कितना ज्यादा ले रहे हैं, 50% ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये मान लो कि भाई अपने 100 दिन लेता है, ठीक है। तो ये कितने लेंगे, रेशियो लेना अपन को है ना, तो रेशियो हो जाएगा टाइम का 3:2। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस अपन अगर करते हैं ना तो ये चीज अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का रेशियो अपन 2 मानते हैं तो इसका b प्लस सी का 3 आ जाएगा टाइम का। तो उसमें फिर 100 ये मानने की जरूरत नहीं होती 50% इसका ज्यादा करो, क्योंकि 2 का 50% होता है 1, तो उसका 50% ज्यादा मतलब इस 2 का 150%, 2 का 150% होता है 3। तो इनकी क्षमताओं का रेशियो आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा 2:3। तो अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि भाई b प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी का रेशियो, इनकी क्षमताओं का रेशियो आ रहा है 2:3। इसको अपन एक डब्बे में बंद करते हैं, क्या पता ये काम आ जाएगी उस समय, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, साथ में काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। 900 रुपए की मजदूरी में बी 240 रुपए कमाता है, तो मजदूरी का रेशियो है ना सेम एफिशिएंसी का रेशियो होगा, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से ही वो काम करेंगे, एफिशिएंसी के हिसाब से वो काम करेंगे तभी तो उनको मजदूरी उस हिसाब से मिलेगी। अपने पिछले क्वेश्चन में जो चीज की थी वो यहाँ पे भी है, साथ में काम कर रहे हैं लास्ट तक, तो उस काम जो टाइम है ना उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी रेशियो में। तो बी की मजदूरी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की मजदूरी ये कितनी है 240 अपॉन 900, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, यहां से कितनी आएगी 4 और 2 6, इसलिए 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो पहले 0 काट देते हैं, अब 3 से आगे फर्दर काटेंगे तो ये 8 और ये 30, ये आ जाएगा 2/15, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अपने पास आ गई, b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 2/15, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास, ये दूसरी चीज है। यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी 15 है, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी कितना है 3 है, तो यहाँ पे अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10/15। ये देखो इजी चीजें हैं, ये चीजें जल्दी पकड़नी है अपन को, जल्दी ऐसे पकड़नी है कि भाई, नहीं तो देखो एलसीएम लेके वो चीज भी कर सकते थे, जो लगभग 10-15 क्वेश्चन पहले अपन ने वो किया था कि भाई दोनों का रेशियो का सम सेम नहीं हो रहा तो उसका एलसीएम लेके उसको डिवाइड करते थे, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को दिख रही है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो यहाँ पे 15 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो यहाँ पे 3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15 हो जाएगा, तो ये चीजें इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ठीक है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 - 2 = 8, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 माइनस 10 आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब देख लो तीनों को जोड़ लो, 2 8 2 10 5 15, 8 8 5 ये 15 हो रहा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये रेशियो है, ठीक है। इसको अपन यूज में लेके फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या दे रखा है कि भाई याद करो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे वो निकालना है। उसके लिए अपन को एक चीज दे रखी है, ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 12 दिन ज्यादा लेते हैं, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी अपने पास इनकी क्या आ रही है, एफिशिएंसी है ना अपने पास, तो एफिशिएंसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, तो टाइम के रेशियो से फिर अपन आगे टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 और 2 7, रेशियो ए प्लस बी की रेशियो कितनी है 7 रेशियो ये हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 15:7। अब अपन को क्या दे रखा है से 12 दिन ज्यादा लेता है, तो ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये 15 और 7 का डिफरेंस, ये इस डिफरेंस की वैल्यू अपन को दे रखी है 12, जबकि यहां पे कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो 8 की वैल्यू एक बार इसको ऐसे समझा देता हूं, जैसे इसको अपन x मान लेंगे अब, ठीक है। ये रेशियो है, तो रेशियो को पूरा करने के लिए अपन टाइम को 15x और 7x मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी यहाँ पे 8x आ रहा है, तो 8x की वैल्यू अपन को दे रखी है, नंबर ऑफ डेज 12 दे रखे हैं, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.5 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या पूछा है, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर काम को करेंगे 7x डेज में, तो तीनों मिलकर काम को करेंगे 7x की वैल्यू अपने पास आई 1.5, तो ये आ जाएगा 10.5 डेज, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना कि 15 का पहाड़ा अपन को भाई याद है, चलो कोई ना, बढ़िया चीज है कि भाई आपको 15 का पहाड़ा 7 बार याद है। आगे कैलकुलेशन ऐसी भी आएगी जिसमें आपको पहाड़ा याद नहीं होगा, इस कैलकुलेशन को ऐसे करना है जैसे
7 को 1 पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 7 आ जाएगा। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 7 का आधा करना है। 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है। तो 7 + 3.5 अपन यहाँ पे इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। तीनों साथ में मिलके कितने दिनों में करेंगे। एक यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये अपन को x नहीं भी माने, x नहीं माने तो ये इनका डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 8 की वैल्यू, ये चीजें सॉर्ट करने, जो भी एग्जाम का तरीका है और जो भी क्वेश्चन का तरीका सोल्व करने का है, उसको जितना फास्ट करना है तो उस हिसाब से ही अपना पेपर जल्दी होगा और ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। तो इसको ऐसा करना है भाई, ये चीजें अपन अनुपात समानुपात में और भी चीजें आगे सीखेंगे इन चीजों को। जैसे 15x और 7x, ये x माना है, यहाँ पे x नहीं भी मान के अपन इन दोनों का जैसे रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा? 8 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1.5 आएगी। मतलब एक रेशियो का डिफरेंस की वैल्यू 1.5 आ रही है। तो फिर 7 की वैल्यू अपन को निकालनी है, a + b + c। 7 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। चाहे x मान के करो तो इसमें वही है कि एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें, बाकी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला है, एक बार वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना अपन को, जो चीज दे रखी है, जो भी चीज दे रखी है पेपर में और ये क्वेश्चन में, वो चीज अपन को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा था? b + c किसी काम को करने में a + b + c से 50% ज्यादा टाइम लेते हैं। तो समय का रेशियो अपन को पता है। देखो ये चीजें धीरे धीरे सीखनी है, इसको 100 नहीं मानना है, फिर 150। ठीक है, स्टार्टिंग में चीजें बढ़िया है, कोई ना अपना टाइम लेना है प्रैक्टिस करने में, पर धीरे धीरे अपनी आदत इस हिसाब से बांधनी है कि भाई a + b + c अगर 2 दिन का टाइम लेंगे तो ये 50% ज्यादा कैसे होगा? 3, इसको 3 मानेंगे, इसको 2 मान के फिर ये 3 अपने आप ही हो जाएगा। नहीं तो फिर सोचते रहेंगे कि भाई इसको 100 मानो प्रतिशत, इसका 50 ज्यादा है तो वो 50 ज्यादा, 100 में 50% जोड़ दो तो वो 150 हो जाएगा। फिर वापस 50 से इसको डिवाइड करो। कई लोग तो ऐसे करेंगे, पहले 0 काटेंगे, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 5 का डिवाइड करेंगे, तो वो चीजें क्या टाइम खराब कर देती है आपका। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में ऐसे लाना है कि भाई a + b + c को अपन 2 मानेंगे तो b + c का टाइम जो है ना वो अपने आप 3 हो जाएगा, 50%, 2 से ज्यादा। तो फिर समता का रेशियो अपने पास आ जाएगा, b + c की समता 2 और a + b + c की, तो ये रेशियो 2 और 3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई अपने, जो भी चीज दे रखी है। अगला क्या है कि 900 रुपए की मजदूरी में b 240 रुपए कमाता है, 240 रुपए कमाता है और साथ में लास्ट तक काम कर रहे हैं। ये शुरू से लेके आखिर तक वो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो भी मजदूरी होगी ना, मजदूरी का जो भी रेशियो होगा वही उनकी समताओं का रेशियो होगा। तो b की समता अपॉन a + b + c की समता, उनकी मजदूरी का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर टाइम का फैक्टर होता वो बीच में कोई मान लो छोड़ के चला जाता, उसकी जगह कोई दूसरा आता, तो उस तरह के क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। उसमें फिर क्या टाइम का फैक्टर भी आ जाता है, उसको भी अपन मल्टीप्लाई करके चलते हैं। यहाँ पे अपन को जरूरत नहीं है। तो b और a + b + c की समताओं का रेशियो आ गया। तो ये रेशियो कितना है? 2:15। अपन ने क्या यहाँ पे a + b + c का रेशियो, a + b + c का रेशियो का यहाँ पे कितना है? 15 है। तो a + b + c को यहाँ पे भी 15 बनाते हैं, तो यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b + c आ जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे b क्या है? 2 है, तो c कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा? 15 - 10, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा 5 यहाँ पे। ठीक है, अब अपन को 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज अपन को लेके चलनी है कि भाई, तीसरी चीज अपन को दे रखा है कि भाई यदि a + b काम करने में a + b + c से 12 दिन ज्यादा लेते हैं, तो 12 दिन ज्यादा लेते हैं, तो a + b की अपने पास एफिशिएंसी है, कितनी हो गई a + b की? 7 और 5 नहीं, 2 और 5 7 हो गई। और a + b + c की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है। तो इससे अपने पास टाइम का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि टाइम दे रखा है यहाँ पे, ज्यादा दिन ले रहे हैं, तो टाइम का रेशियो अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15 और ये 7। तो 15x - 7x कितना होगा? 8x बराबर दे रखा है यहाँ पे 12 दिन दे रखा है, 12 दिन ज्यादा ले रहा है a + b + c से। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.5। x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अपन को निकालना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर काम को करेंगे 7x डेज में। 7x डेज ये ना, तो 7x की वैल्यू अपन रख देंगे। ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको अभी बताया है। तो ये चीजें क्या, कैलकुलेशन अपन धीरे धीरे करके इनको हैबिट में लाएंगे, तो कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी और क्वेश्चन भी जल्दी होते जाएंगे। तो इसकी ये वैल्यू आ गई
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।